हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हमने अध्याय 6 शुरू किया था जिसमें हमने थेल्स प्रमेय पढ़ी थी। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। आज हम थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ेंगे और जिसका स्टेटमेंट आपके पास दिया है। तो स्टेटमेंट में क्या है, ये प्रमेय 6.2 है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज को दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो अब आपने थेल्स प्रमेय में क्या सीखा था कि यदि आपके पास ये डी समांतर बीसी है तो ये समान अनुपात में विभाजित करेगी, वो आपने सीखा है। परंतु आपको ये अब इसने ये बोल रखा है इसमें कि यदि समान अनुपात में विभाजित करे तो ये तीसरी रेखा समांतर होती है। तो ये सिद्ध करना है आपको। तो पहले जब कोई भी प्रमेय हम सिद्ध करते तो पहले तो आपको स्टेटमेंट याद रखनी है। स्टेटमेंट को याद करना है। एग्जाम में हो सकता है थेल्स प्रमेय का विलोम के नाम से आए, तो आपको स्टेटमेंट भी लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें दिया है कि दिया क्या है आपको। आपको दिया है आपको दिया है त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी। और आपको दिया है पहले से कि जो डीई है वो समांतर है किसके, बी सी के समांतर है। पहले ही दिया है आपको ये, सॉरी ये नहीं दिया है आपको, दिया है क्या है, त्रिभुज ए बी सी और डी। एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो आपके पास जो डीई रेखा वो इस प्रकार दी है। डीई रेखा इस प्रकार दी है। ये तो आपने सिद्ध करना है डीई किसके समांतर, बीसी के। डीई रेखा इस प्रकार दी है कि जो आपके पास ए डी बटा डी बी है वो किसके बराबर है, ए ई बटा ई सी के बराबर है। आपके पास ये दिया है पहले से। और आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि जो डीई रेखा है वो किसके समांतर है। ये समांतर है का निशान है किसके समांतर है, बीसी के। ये सिद्ध करना है आपको। तो हम रचना कर लेते थोड़ी सी। रचना रचना में क्या किया, मान लो जो डीई रेखा है, डीई रेखा है वो बीसी के समांतर नहीं है। पहले मान लेते हैं कि ये समांतर नहीं है। तो हमने क्या किया, डीएफ डीएफ इस प्रकार खींचा रेखाखंड। मान लो इसको रेखाखंड डीएफ इस प्रकार खींचा कि डीएफ समांतर है किसके, बीसी के। तो सबसे पहले मैं दोबारा बताना चाह रहा हूं आपको कि क्या है थेल्स प्रमेय के विलोम में। पहले स्टेटमेंट याद रखो, आकृति आपने बनानी है इस तरह। तो यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को इस प्रकार एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है, ए डी बटा डी बी बराबर है ए ई बटा ई सी, इस तरह विभाजित कर रहा है। मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये डीई रेखा किसके समांतर सिद्ध करनी है, आपने बीसी के समांतर सिद्ध करनी है। तो हम मान लेते हैं जो डीई रेखा है वो बीसी के समांतर सिद्ध करनी है आपको। तो हम मान लेते हैं कि ये डीई जो है वो बीसी के समांतर नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से आपने डी एफ समांतर खींचा किसके, बी सी के समांतर खींचा। तो अब प्रमाण में देखोगे आप, प्रमाण रचना कर लिया आपने। प्रमाण देखो, ये जो डी एफ है वो किसके समांतर है, बी सी के समांतर है। किसके द्वारा, आपकी रचना द्वारा, जो आपने रचना की है रचना द्वारा। तो जब ये समांतर है तो आपको पता है कि जो ए डी बटा डी बी है, ए डी बटा डी बी वो किसके बराबर आएगा, ए एफ बटा एफ सी। ए एफ बटा एफ सी किसके अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार। थेल्स प्रमेय के अनुसार यदि डी एफ समांतर है बीसी के तो इनके जो ये अनुपात है ये
बराबर होंगे। ए डी बटा डी बी किसके बराबर हो जाएगा? ए एफ बटा एफ सी, थेल्स प्रमेय द्वारा। तो इसको नाम दे दो समीकरण 1। इसको नाम दे दो समीकरण 1। परंतु दिया है आपको, परंतु दिया क्या है आपको? परंतु दिया है आपको क्या? दिया है आपको ए डी बटा जो डी बी है वो किसके बराबर है? ए ई बटा ई सी, ये दिया है आपको पहले से। तो इसको नाम दे दो समीकरण 2। इसको नाम दे दो समीकरण 2। अब आप समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो। समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या मिला आपको? कि जो ए डी बटा डी बी है, ए डी बटा जो डी बी है वो किसके बराबर है? ए ई बटा ई सी के। तो ए डी बटा डी बी की जगह क्या लिखोगे आप? ए ई बटा ई सी। और किसके बराबर है? ए एफ बटा एफ सी। ये किसके बराबर है? ए ई बटा ई सी किसके बराबर है? ए एफ बटा एफ सी। तो दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों साइड एक जोड़ दो तो क्या मिला आपको? नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ए ई बटा ई सी बराबर है ए एफ बटा एफ सी, यही है। ए ई बटा ई सी ए एफ बटा एफ सी, ए एफ बटा एफ सी, ए एफ बटा एफ सी। दोनों साइड आपने एक जोड़ा तो क्या मिला आपको? ए ई बटा ई सी प्लस 1 बराबर है ए एफ बटा एफ सी जमा 1। तो इसमें आपने हर का लघुत्तम लिया, वैसे सॉल्व करना है इसको। ये ई सी आएगा यहाँ पे और ये बन जाएगा ए ई जमा ई सी, ए ई जमा ई सी। और ये भी बन जाएगा ए एफ प्लस एफ सी बटा एफ सी। अगर आप ध्यान से देखते हो ए ई जमा ई सी, ए ई जमा ई सी, यहाँ पे ड्रॉ करता हूं मैं। ऐसे था ये आपके पास डी ई और ए बी और सी और यहाँ पे एफ बिंदु था। अच्छा, अभी इसको ध्यान से देखो। ए ई जमा ई सी किसके बराबर है? ये आपके पास ए सी के बराबर है। ए ई जमा ई सी किसके बराबर है? ए सी के बराबर। ए सी बटा ई सी बराबर है ए एफ प्लस एफ सी, ये भी किसके बराबर है? ए सी के बराबर है, एफ सी। अब आप ए सी से ए सी कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या बचा? 1 बटा ई सी बराबर है 1 बटा एफ सी। ये एफ सी इधर ये वज्र गुणा कर दो, ये इधर कर दो, ये इधर कर दो गुणा, तो ये एफ सी और ये आया ई सी। तो ये बोल रहा है यहाँ पे इस पॉइंट से आप क्या समझे? इस पॉइंट से आप क्या समझे? ये वाला जो मैंने लिखा एफ सी और ई सी दोनों बराबर है, तो ये तो बड़ा दिख रहा है आपको रचना द्वारा। तो ये तभी एफ सी ई सी के बराबर तभी होगा जब ये दोनों बिंदु एक ही पॉइंट पे होंगे। मान लो ये एफ और ई दोनों एक ही पॉइंट पे होंगे, तभी तो एफ सी किसके बराबर हो जाएगा? ई सी के बराबर होगा। ऐसा तभी संभव है, ऐसा तभी संभव है यदि, ऐसा तभी संभव है यदि बिंदु एफ, बिंदु एफ व बिंदु ई संपाती होंगे, संपाती होंगे। ऐसा तभी संभव होगा जब ये संपाती होंगे। संपाती का मतलब है जब ये एक ही बिंदु, जब ये एक ही पॉइंट पर होंगे। और हमने रचना तो अलग करी थी, तो आपने लिखना है जो कि हमारी रचना के विपरीत है, रचना के विपरीत है कि
हमने क्या रचना करी थी कि ई और एफ बिंदु दोनों अलग अलग है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ई और एफ बिंदु दोनों ही बराबर है। तो और हमने क्या माना था कि जो डी एफ है वो भी समांतर है किसके, बी सी के। अब ई और एफ बिंदु अलग अलग बराबर नहीं है, हमने एक तो ये माना था, और डी एफ किसके समांतर माना था, बी सी के। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, यहाँ पे विरोधाभास हो गया। यहाँ अतः सिद्ध होता है, यहाँ पे लिखना है आपने, अतः सिद्ध होता है, अतः सिद्ध होता है कि यहाँ केवल एक ही रेखा डीई है, जो डीई समांतर है किसके, बीसी के। और लास्ट में लिखोगे सिद्ध हुआ। ये था आपके पास क्या, थेल्स प्रमेय का विलोम। आई होप कि समझ आया होगा, बार बार अभ्यास करें आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।